गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पाठ 9वां आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में चिड़िया की बच्ची उसके शब्द अर्थ करेंगे। बच्चों, इसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार जी। बच्चों, आप इसको अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं शब्दार्थ को। मैं बोलने जा रही हूँ बच्चों शब्दार्थ, आप ध्यान से सुनिए, इसको अपनी कॉपी पर नोट कीजिए और इसे याद करना है। सुनिए बच्चों, पहला है व्यसन। व्यसन बुरी आदतें। व्यसन क्या होता है? बुरी आदतें। व्यसन बुरी आदतें। तीसरा दास नौकर। दास क्या है? नौकर। दास हम किसको बोलते हैं? सर्वेंट, नौकर को। मसनद। मसनद क्या होता है? तकिया। मसनद क्या है? तकिया। तकिया। मसनद का अर्थ क्या है? तकिया। आगे सुनिए बच्चों, वीरान सुनसान। मसनद क्या है? तकिया। वीरान सुनसान। वीरान क्या है? सुनसान। जो वीरान जगह होती है उसे सुनसान, वहाँ पे सुनसान होता है, उसे हम वीरान भी कह सकते हैं कि ये गली वीरान है, ये जगह सुनसान है। आगे पांचवा स्याह। स्याह क्या होता है? काला। स्याह क्या है? काला। जतन उपाय। जतन उपाय। जतन उपाय करना, कोशिश करनी। हम यहाँ पे कोशिश भी कह सकते हैं जतन को। उपाय करना, कोशिश करनी। तृष्णा इच्छा या चाह। तृष्णा हम इसका इच्छा भी कर सकते हैं और चाह भी कर सकते हैं। तृष्णा, इच्छा, चाह कि हमारे मन की जो तृष्णा है, अभिलाषा है, उसका अर्थ क्या है? इच्छा, चाह। महामान्य। आगे 8वें नंबर पे क्या है? महामान्य, आदरणीय, रिस्पेक्टेड फुल पर्सन, जिसको हम आदरणीय कहते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, तो वहाँ उसका महामान्य का अर्थ क्या है? आदरणीय। बच्चों, एक बार फिर ध्यान से सुनिए। वसन बुरी आदतें, दास नौकर, मसनद तकिया पिल्लो, जिसको हम पिल्लो बोलते हैं, मसनद तकिया। वीरान सुनसान। वीरान सुनसान। स्याह काला। जतन उपाय, कोशिश। तृष्णा इच्छा। इसके दो हैं, हम चाह भी कर सकते हैं और इच्छा भी लिख सकते हैं। आगे 8th नंबर पे महामान्य, आदरणीय। महामान्य, आदरणीय। आगे चलते हैं बच्चों, इनको आप अच्छी तरह से नोट करेंगे और इनको लर्न करेंगे बच्चों। आगे हमारे जो प्रश्न उत्तर रह गए थे बच्चे, उस दिन मैंने फर्स्ट 3 क्वेश्चन करवाए थे। आज मैं आपको 4th क्वेश्चन करवा रही हूँ। आपकी पाठ्य पुस्तक की पीछे अभ्यास कार्य में पीछे प्रश्न दिए हुए हैं। चौथा प्रश्न मैं पढ़ने जा रही हूँ बच्चों। देखिए, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? इसका उत्तर जानिए बच्चों। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर हमें बहुत खुशी महसूस हुई। धरती का कोई भी प्राणी स्वतंत्रता में जीना पसंद नहीं करता। कि स्वतंत्रता का अर्थ है गुलामी। कि धरती का इस धरती पर जितने भी जीव हैं, कोई भी गुलामी में जीना पसंद नहीं करता। तभी तो हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद करवाया गया था। इस आज़ादी के लिए कितने लोगों ने अपना संघर्ष किया, अपनी जानें दी। इसीलिए तो कहते हैं कि आज़ादी का जीवन हर किसी को पसंद है, चाहे वो पक्षी हों, जानवर हों या मनुष्य हों। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चों उत्तर। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर हमें बहुत खुशी महसूस हुई। धरती का कोई भी प्राणी स्वतंत्रता यानी गुलामी में जीना पसंद नहीं करता। अगला 5वां प्रश्न देखते हैं बच्चों।
माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। मैम मेरी बाट देखती होगी। अब यहाँ पे बाट का अर्थ है रास्ता, कि माँ मेरी राह देख रही होगी कि मेरी बच्ची छोटी सी नन्ही चिड़िया अभी घर नहीं पहुँची, माँ मेरी इंतज़ार कर रही होगी। या अब यहाँ पे हम उत्तर जानते हैं बच्चों। उत्तर क्या है, देखो सुनिए ध्यान से। हमारे जीवन में माँ का बहुत अधिक महत्व है। वे हमारी हर ज़रूरत का ध्यान रखती हैं। वह बच्चों के हर सुख दुख में शामिल होती हैं तथा उन्हें सही राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। माँ ईश्वर का रूप होती हैं। माँ की महिमा महान है। फिर सुनिए बच्चों ध्यान से। हमारे जीवन में माँ को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, या माँ का बहुत अधिक महत्व है। वे हमारी हर ज़रूरत का ध्यान रखती हैं। वह बच्चों के हर सुख दुख में शामिल होती हैं तथा उन्हें सही राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। माँ ईश्वर का रूप होती हैं। माँ की महिमा महान है। क्लियर है बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों। 6वां प्रश्न मैं पढ़ने जा रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुनेंगे। इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहोगे और क्यों? उत्तर देखते हैं। इस कहानी के लिए समझदार नन्ही चिड़िया सही शीर्षक रहेगा, क्योंकि माधव दास उन्हें फंसाने के लिए अत्यधिक प्रलोभन देता है। वह उसे अलग अलग प्रकार के लालच देता है कि मैं तुम्हें सोने की पिंजरा बनवा दूंगा, सोने की कटोरी में तुम्हें भोजन दूंगा, तुम यहाँ रह जाओ, मैं ये कितना बगीचा कितना सुंदर है, ये तुम्हारे लिए है। लेकिन वो चिड़िया उसके किसी भी लालच में प्रलोभन होता है, लालच में नहीं आती और वे अपनी माँ के पास जाना चाहती है। अपने घर परिवार से बढ़कर उसके लिए कोई चीज़ न थी। उसके मतलब कि अपने घर परिवार से बढ़कर उसके लिए कोई चीज़ न थी, कि उसे अपना घर पर पहुंचना ही उसे अच्छा लगता है। उसे अपने घर परिवार में बढ़कर उसके लिए कोई चीज़ न थी। आगे मैं पढ़ती हूँ बच्चों, फिर से ध्यान से सुनिए। इस कहानी के लिए समझदार नन्ही चिड़िया सही रहेगा, क्योंकि माधव दास उसे फंसाने के लिए अत्यधिक प्रलोभन देता है। अपने घर परिवार से बढ़कर उसके लिए कोई चीज़ न थी। जैसे बच्चा अपनी माँ से अलग होकर नहीं रह सकता, तब हम जितने मर्जी उसको लालच दे दे, लेकिन वह अपनी माँ के पास ही जाना चाहता है, उसे अपना घर ही अच्छा लगता है। वैसे ही ये चिड़िया इतनी समझदार है, इतने सब लालच देने के बावजूद भी उसको अपनी माँ के पास जाना है। वह कहती है कि उसकी माँ उसकी राह देख रही होगी। जो माधव दास के इतने लालच देने पर भी वह नहीं मानती और वह अपना घर जाने के लिए ज़िद करती है, और अंत में वह अपने घर पहुंच जाती है और अपनी माँ की गोद से लिपटकर रोने सिसकियां लेने लग जाती है। आगे फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए। मैं सारे क्वेश्चन दोबारा से उनके उत्तर बोल रही हूँ। कहानी 4th का उत्तर है। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर हमें बहुत खुशी महसूस हुई। धरती का कोई भी प्राणी स्वतंत्रता में जीना
पसंद नहीं करता। क्लियर है बच्चों। आगे 5वां उत्तर, हमारे जीवन में माँ का बहुत अधिक महत्व है। वे हमारी हर ज़रूरत का ध्यान रखती हैं। वह बच्चों के हर सुख दुख में शामिल होती हैं तथा उन्हें सही राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। माँ ईश्वर का रूप होती हैं। माँ की महिमा महान है कि माँ के समान इस दुनिया में कोई नहीं। आगे बच्चों 6वां उत्तर, इस कहानी के लिए समझदार नन्ही चिड़िया शीर्षक देना सही रहेगा, क्योंकि माधव दास उसे फंसाने के लिए अत्यधिक प्रलोभन देता है। प्रलोभन अर्थात लालच देता है। अपने घर परिवार से बढ़कर उसके लिए कोई चीज़ न थी, कि अपने परिवार से बढ़कर उसके लिए कोई चीज़ का कोई मोल न था। उसको इतने लालच देने के बाद भी वह चिड़िया नहीं मानती और अपने घर जाने की ज़िद करती है। क्लियर है बच्चों। आप ये जो हमारे 6 प्रश्न उत्तर हैं, इनको आप ध्यान से कॉपी पर अपनी पाठ्य पुस्तिका पर लिखेंगे और इसको याद करेंगे। इन्हीं में से बच्चों आपके 1-1 वर्ड के आपके पूरे चैप्टर में से एक जो मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं में से ही निकल आते हैं। अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से, इस पार्ट को आप रीड करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो आपको अपने आप ही इसके उत्तर मिल जाते हैं। शब्दार्थ देखिए बच्चों एक बार फिर से, व्यसन, बुरी आदतें, दास, नौकर, मसनद, तकिया, वीरान, सुनसान, स्याह, काला, जतन, उपाय, तृष्णा, इच्छा, चाह, महामान्य, आदरणीय। तो क्लियर है बच्चों। आप इसको ध्यान से याद करेंगे और इसको अपनी पुस्तिका पे लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों अगली वीडियो में मैं आपको अगले चैप्टर का काम करवाऊंगी। धन्यवाद।